राजस्थान प्रदेश के झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी में मून शाह द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक मंदिर, बावड़ी, तालाब काफ़ी प्रसिद्ध हैं। लेकिन देख रेख के अभाव में बावड़ियाँ जर्जर होती जा रही थी। ऐसी ही एक बावड़ी जो उदयपुरवाटी में मून शाह के द्वारा बनाई गई थी, जो उदयपुरवाटी कस्बे के मुख्य बाजार में 5 बत्ती के पास स्थित है। लेकिन देख रेख में बावड़ी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, जिसके बाद सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और पत्र पत्रिकाओं की मुहिम के चलते ऐतिहासिक बावड़ी का अस्तित्व बचाने के लिए उदयपुरवाटी नगरपालिका ने कमान अपने हाथ में ली और देखते ही देखते जर्जर बावड़ी का स्वरूप ही बदल गया। बावड़ी की ऐसी तस्वीर बदल गई कि देखने वाले के मुंह से एक ही बात निकलती है, वाह क्या बात है। बावड़ी की तो तस्वीर ही बदल गई। पहले बावड़ी के जर्जर होने से लोग उसमें जाने से कतराते थे, लेकिन अब ऐतिहासिक मून शाह की बावड़ी का उदयपुरवाटी नगरपालिका की ओर से जीर्णोद्धार होने के बाद बावड़ी को देखने के लिए लोगों का दिन भर तांता लगा रहता है। इसके साथ ऐतिहासिक मून शाह की बावड़ी की चर्चा सुनकर बाहरी क्षेत्र के लोग भी ऐतिहासिक बावड़ी को देखने के लिए उदयपुरवाटी पहुंचते हैं। मून शाह के वंशज अपने पूर्वजों से मून शाह के बारे में सुने इतिहास के अनुसार बताते हैं कि उदयपुरवाटी संस्थापक महाराजा सरदार टोडरमल ने उदयपुरवाटी को चित्तौड़गढ़ के महाराणा जगत सिंह की प्रतियोगिता में बसाया था। बसाए गए उदयपुरवाटी के इलाके के प्रबंध की व्यवस्था करने के लिए मून शाह को अकबर के दरबार में बुलाया गया था। मून शाह की कार्य कुशलता और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर टोडरमल ने मून शाह को शाह की पदवी से सम्मानित किया था। तब से वे शाह कहलाने लगे और उनके वंशज भी आज शाह कहलाते हैं। एक घटना घटित होने पर मून शाह को राजा के दरबार में बुलाया गया। शाह बड़े राजनीतिज्ञ, कार्य कुशल, दूरदर्शी होने से वे राजा द्वारा दरबार में बुलाए जाने का कारण पहले ही समझ गए और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का अनुमान पत्र कृष्ण की संपत्ति लिखकर पगड़ी में रखकर दरबार में पहुँचे। दरबार में पहुँचने पर शाह का अनुमान सही निकला और उनकी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश सुनाया गया। तब शाह ने अपनी पूरी संपत्ति का लिखा पत्र निकालकर महाराजा टोडरमल को दे दिया। तो ये देखकर सरदार टोडरमल चकित रह गए और शाह की संपत्ति को जब्त नहीं किया। लेकिन मून शाह अपनी सारी संपत्ति का त्याग कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति वापस लेने से इनकार कर दिया। जिसके बाद सारी संपत्ति से उनके द्वारा जगह जगह बावड़ी मंदिर बनाए गए, जिनमें उदयपुरवाटी की बावड़ी जो आज मून शाह की बावड़ी के नाम से जानी जाती है, साथ ही किरोड़ी में बनाया गया मंदिर भी शामिल है। बावड़ी को लेकर सारी जानकारी शाह परिवार के लोगों से ली गई है, जिसमें रामजीवन शाह, महेश शाह आदि शामिल हैं। महेश शाह द्वारा मून शाह के बारे में पूर्वजों से सुने इतिहास के बारे में हमारे चैनल AS न्यूज़ उदयपुरवाटी झुंझुनू को उस घटना के बारे में भी बताया जो उस समय हुई थी, जिसके बाद मून शाह ने अपनी सारी संपत्ति का त्याग कर अपनी संपत्ति से क्षेत्र में बावड़ी, कुएं, तालाब व मंदिर इत्यादि बनाए थे। मून शाह जी की बावड़ी का ऐसा इतिहास है, हमने हमारे पूर्वजों से सुना है और उन्होंने बताते आ रहे हैं बराबर से ही वो कि ये मून शाह जी की बावड़ी अपने मून शाह जी के द्वारा ही बनाई हुई है। मून शाह जी का इतिहास ऐसे है कि मून शाह जी और टोडरमल जी दोनों यहाँ ही थे। तो टोडरमल जी यहाँ के राजा थे, तो राजा के यहाँ मून शाह जी मुसाहिब का काम करते थे। तो मुसाहिब के नाते उनके वहाँ मैत्रानी जो आती थी घर पे, उन्होंने मतलब शुभ काम के अवसर पर उन्होंने एक बरी का बेस उनको भेंट किया। बरी का बेस इतना खूब तादाद में और सोने चांदी से जड़ाई से था, तो राजा के महल में उसको पहन करके एक बार वहाँ चली गई। तो फिर रानी ने देखा कि इतना भारी, इतना बेस मून शाह जी ने रानी को भेंट किया, तो पता नहीं कितना उसके पास में क्या होगा। तो राजा जी को इस बात का पूरी का मालूम चला, तो राजा जी ने मून शाह जी को बुलाया गया। तो मून शाह जी वहाँ गए ना, तो मून शाह जी इस बात को पहचान गए कि राजा जी क्यों बुला रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी जो भी संपत्ति थी उस संपत्ति को कृष्णाय अर्पित कर दी। उसने पूरी संपत्ति और एक लिख करके और अपनी पगड़ी में लगा के ले गए। जब राजा ने पूछा उनसे कि आपके पास क्या संपत्ति है, क्या और है, तो उसके बारे में उन्होंने वो जो लिखित था वो उनको काट करके दे दिया। कृष्ण जी के समर्पित संपत्ति मिली, उसके पास में कुछ नहीं मिला।
तो राजा जी अब कृष्ण की संपत्ति को राजा भी नहीं ले सकते, इसलिए उनको ही वापस दे दिया कि मुंशा जी अब आप इसको अपने ही नाम से कहीं इसको आप लगाओ। तो उन्होंने यहाँ की बावड़ी बनवाई, खेतड़ी में मंदिर बनवाया, लोहारगल में बिहार जी का मंदिर बनवाया है, यहाँ उदयपुर वाटी में बिहार जी का मंदिर बनवाया। इस तरीके से उस सारी जो भी थी उसको ऐसे यूज में लिया गया। झुंझुनू में भी एक बिहार जी का मंदिर बनाया गया और एक लोहारगल ज्ञान बावड़ी चेतन दास की बावड़ी है वो भी बनाई गई। ये उदयपुर वाटी शहर के बीच में स्थित है और बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि हमारे आदि पुरुष मुंशा जी के द्वारा ये बनाई गई थी। किसी ज़माने में इसमें पर्याप्त पानी रहता था, शहर के लोग इसमें स्नान आदि करते थे और बहुत उपयोगी ये उस समय थी। कालांतर में धीरे धीरे इसका पानी समाप्त हो गया। मैंने भी आधी बावड़ी भरी हुई देखी है और एक बार तो जब राजस्थान में खूब अच्छी बरसात हुई थी उस समय ये आधी से ज़्यादा भर गई थी। उसके बाद में धीरे धीरे कालांतर में जीर्णावस्था में होकर काफ़ी टूट फूट हो गई थी और इसको कोई संभालता नहीं था। कुएं में थोड़ा बहुत पानी था वो भी धीरे धीरे सूख गया। उसके बाद में अभी नगर पालिका के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिससे एक ऐतिहासिक जगह बन गई है और ये गांव में एक बहुत बड़ी देखने योग्य पर्यटक स्थल के रूप में विकसित की जा रही है। ये उदयपुर वाटी का सौभाग्य है और हम सब मुंशा जी परिवार का भी सौभाग्य है कि सरकार ने इस ओर देखा है और इतना बड़ा काम इसमें रिपेयर का और उसको पर्यटक स्थल बनाने का किया गया है। ये सराहनीय काम है और सरकार को ऐसे काम कराते रहने चाहिए। उदयपुर में एकमात्र स्थान है जिसको लोग देख सकते हैं, बहुत पुराना स्थान है और जो पहले की बावड़ियाँ थीं उनमें से एक बहुत अच्छी बावड़ी है। हमारे चैनल की खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।